कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अब इस वायरस से मरने वालों के पोस्टमार्टम पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड मरीज की मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम से इस वायरस के बारे में कई जानकारी मिल सकेगी। पूरी दुनिया में इस महामारी के इलाज के लिए खोज जारी है। कई रिसर्च और दवाइयों की खोज पर काम किया जा रहा है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि कोविड संक्रमित मरीज की मौत के बाद कुछ चुनिंदा केस में पोस्टमार्टम करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजें। ये कुछ रिसर्च में कुछ जगह पे इस तरह के जैसे एम्स में किया जाता है। ये जो अगर आवश्यकता होगी तो राज्य शासन से इस बारे में निवेदन करके फैसला लिया जाए। संभागायुक्त के निर्देश के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को उनकी तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर देने को कहा है। ये पोस्ट कोविड मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर फंक्शन होगी और ओपीडी टाइम जैसे 9 to 2 के बीच में रहेगी। इसमें जैसा अभी हमने बताया कि इट विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी, तो मगर कोई अगर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ में आया या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ का आया या कोई साइकेट्री डिजीज़ का आया तो उसको उसी समय कंसल्टेंट्स को बता के सिंगल विंडो पे हम सबको मैनेज करेंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम चाह रहे थे क्योंकि एमवाइज पूरे संभाग के ज़िलों को कवर करता है, तो जो भी मरीज उससे रिलेटेड आएंगे, दूसरा हम इसको एज ए रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी यूज़ करेंगे क्योंकि बेसिकली ये टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसको रिसर्च पर्पस पे भी हम पब्लिकेशंस पे भी ध्यान देंगे। हाँ, वो बेसिकली एक पॉलिसी लेवल डिसीजन है, तो वो शासन स्तर पे लिया जाएगा, सुझाव हम दे देंगे। तो क्या प्रपोजल हम भेज रहे हैं? हाँ, ये प्रपोजल मैं पैथोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिसिन डिपार्टमेंट से लेकर शासन को दूंगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में वहाँ कोविड पोस्टमार्टम हो रहे हैं। सर, उसके क्या बेनिफिट क्या होंगे सर? बेनिफिट तो बड़ा क्लियर है कि उससे कॉस्ट पता लगेगा पैथोलॉजी। जैसे पांडे साहब ने बताया कि 70% केसेस में पहले हम ये सोच रहे थे कि लंग्स ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, फिर पाया गया कि जो मॉर्टिलिटी हुई उसमें इंट्रावस्कुलर थ्रोम्बोसिस ज़्यादा है, 70 to 80% इंट्रावस्कुलर। तो इंट्रावस्कुलर थ्रोम्बोसिस में वो थ्रोम्बाई कहाँ जाके अटक रहे हैं, जैसे बताया ना एकदम मरीज सडन कोलैप्स होता है, टॉयलेट में गया कोविड मरीज एंड ऑल ऑफ देम सडन, तो देयर आर सम एम्बुलाई which block the particular artery supplying to the heart or to the lungs। तो उसका क्या रीजंस हैं, उसमें कोगुलेशन की जो इंट्राकोगुलेशन थेरेपी दे रहे हैं, हेपेरिन दे रहे हैं, वो कितना दें, मेंटेनेंस डोज कितना रहें, उसको टाइटरिंग में ईजी। देखिए इथिकल इश्यूज़ भी हैं कि हमें पेशेंट के अटेंडेंट से कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। इसको हम लोग पैथोलॉजिकल बायोप्सी कहते हैं, मेडिकल ना, एक तो होती है मेडिको लीगल जिसमें कि मैंडेटरी है, लेकिन इसमें पेशेंट के अटेंडेंट से हमको वो लेना पड़ेगा। और प्रारंभ में तो जो भी लोग कंसेंट देंगे वी विल डू द पोस्टमार्टम। अब देखना ये है कि इस मामले में प्रस्ताव के बाद मंजूरी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।